माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। आज मैं आपको बता रही हूँ, आज की जो रीडिंग होने वाली है ये टोटल आपकी पितरों के ऊपर होगी। आपके पितर आपको गाइड कर रहे हैं। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं इस टाइम पर, वो आपको गाइड कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट करनी सोची, वैसे मुझे एक मैसेज आया कि आज आपके पितर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अमावस्या बार बार आ रहा था। ओके, तो अमावस्या का भी वर्ड जो होता है कहीं ना कहीं पितरों से रिलेटेड होता है। हाल ही में अभी अमावस्या गया भी है, जिसमें सूर्य ग्रहण भी था। और मुझे, आप यकीन कीजिए, जैसे मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन किया, मुझे कौवा दिखा, ब्लैक क्रो कौवा दिखा। तो कौवा भी एक साइन है, कि स्ट्रॉन्ग साइन है कि आज आपके जो एंसेस्टर हैं ये आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ओके, एंड मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, कुछ ऐसा आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति बन रही है कि आप ना जैसे कहीं स्टक हो। एंड देखिए डेफिनेटली मुझे ना एक बाधा दिख रही है कि आपके लाइफ में ना है, समस्याएं हैं, आप अड़चने हैं, मतलब जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप कुछ भी अच्छा करने के लिए सोचते हो ना, तो ये अड़चने जो होती हैं ये मंडराने लगती हैं आगे आगे। आपकी लाइफ में ना कुछ अच्छा होने नहीं देना चाह रही हैं। आपकी ग्रोथ, आप आपकी सफलता, यस, कुछ तो ऐसा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब आज आपके जीवन में ना प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस टाइम पर। और आपको खुद भी समझ में आता है कि जैसे भी कोई चीज़ स्टार्ट करो या फिर जैसे भी कुछ अच्छा होता है, तो बड़ा डिस्टर्बेंस होने लगता है लाइफ में। बहुतों की इन्वॉल्वमेंट होने लगती है नेगेटिव वे में। लोग आपको पीछे खींचने के लिए परेशान हो जाते हैं। लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, और वो किसी भी हद तक गिरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो यस, ईर्ष्या वर्ल्ड आ रहा है, डेफिनेटली जेलसी है आपके अराउंड। तो यस, डिस्टर्बेंस भी है, और काफ़ी लोगों की है। तो अगर आपके पितर बार बार अगर चाह रहे हैं आपको मैसेज देना, तो डेफिनेटली पितरों का, मैं आपके पितर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपके पितर हैं वो आपको गाइड करें इस रीडिंग के थ्रू। क्योंकि हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको बिल्कुल भी गाइड कर सकें। एंड आप भी अपने पितरों से प्रे कीजिए, आपके पितर जो भी हैं, आपके जो कुलपुरुष देवी देवता है, वो आपको गाइड करें इस टाइम पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओके, चलिए मैं आपका थोड़ा सा ऑरा क्लेंस करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं रैंडम कुछ मैसेज निकालती हूँ। ओ माय गॉड, पहला मैसेज ही देख लीजिए। आपके हेटर्स जो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपकी बदनामी करने पर उतर आए हैं। ओके, ये वो लोग हैं आपके जीवन में। आई थिंक आप बहुत बेटर इंसान हो, या फिर अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हो, बेटर प्लेस पर हो। और ये वो लोग आपके जीवन में है ना, ये लोग मतलब ऐसा, मैं ये सब बोलती नहीं हूँ, लेकिन बड़ा वर्ड आ रहा है, कोई शायद बोलता होगा। ये लोग एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं, मतलब ये लोग पूरी मशक्कत कर रहे हैं कि आपके जैसा बनना है, आपकी जैसी लाइफ स्टाइल जीनी है, आपके जैसा, मतलब कंपैरिजन इनमें बहुत दिख रहा है। ओके, एंड इनका ये जो कंपैरिजन है ना, कब ये लोग आपसे इस कंपैरिजन करते करते, देखिए इनकी स्टार्टिंग हुई है कंपैरिजन करने से। ये ज़बरदस्ती आपसे खुद को कंपैरिजन करते रहे, और कंपैरिजन करते करते कभी आपसे नफ़रत करने लग गए। इन लोग को भी खुद भी नहीं मालूम है। और आज इनकी नफ़रत इतनी गंदी लेवल की हो रही है ना,
कि ये आपको बदनाम करने पर तुल गए हैं। ओके, तो अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप डरिए नहीं, क्योंकि आप इतना समझिए कि ये दुखियारी लोग हैं, ये परेशान आत्मा है ना? इनकी खुद की ज़िंदगी में इनकी बैंड बजी पड़ी है। इनके जीवन में इनका ना कोई लक्ष्य है, ना कोई उद्देश्य है और ना ही कोई इनका सहारा है। याद रख लीजिएगा, आप एक सही इंसान हैं। आपका हाथ स्वयं महादेव पकड़कर नैया पार लगा देंगे। और आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, ये पूरी प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि आपके साथ न्याय किया जाए। ये सब वर्ड क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। आपके पूर्वज भी इस टाइम पर आपकी पूरी मदद पे खड़े हैं। डेफिनेटली आप कोई बहुत ही शरीफ, सज्जन और सही इंसान हो, जो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उस पर भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है इनके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए इनको, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं और आपकी गाइडेंस की ही इनको आवश्यकता है। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव। तो किसी भी प्रकार से अगर आपके धन लक्ष्मी को बांध दिया गया था, बंधन कर दिया गया था, आपके मनी का फ्लो रुक गया था, या फिर आपके काम नहीं बन रहे थे, काम बनते बनते रुक जा रहे थे, किसी भी रीज़न से आप देख रहे थे कि जो पहले लाइफ स्टाइल थी इसमें थोड़ी सी कमी आई है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ सिनेरियो चल रहा था, ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपके मनी का फ्लो वापस से बढ़ने वाला है। मनी में जो भी ब्लॉकेजेस, बंधन लगी थी, इवन जो भी ईविल आई लगी थी, जो गंदी नज़र लगी थी, वो भी ख़त्म हो रही है। ओके, सो ये सारे मैसेजेस ना आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी आ रहे हैं, क्योंकि आज आपके एंसेस्टर्स बहुत जोर दे रहे थे इस रीडिंग के लिए कि वो ही इस रीडिंग को लीड करेंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़। ओह माय गॉड, हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। तो आप इतना, ये डेफिनेटली आपके जो पूर्वज हैं ये आपसे कह रहे हैं कि आपको अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। और आपका जो ऑरा है इतना पावरफुल होने वाला है कि आपके आसपास खड़े होने से भी ये लोग डरेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा वास करती है, नेगेटिव ऊर्जा है, और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा वास करती है। आपकी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ने वाली है कि इनकी नेगेटिविटी जो है ना, वो भस्म होने लगेगी आपके आसपास आते ही। आपका प्लस पॉइंट इतना बढ़ रहा है कि इनका माइनस ना शून्य हो जाएगा। इसलिए जब भी आपके आसपास आएंगे ना, तो ये घबराहट महसूस करेंगे। इनको, ये जो भी आपके शत्रु है, इनको ऐसा लगेगा ना कि आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो कि इन्हें, बहुत अजीब वर्ड आ रहा है, कचोट रही है। मतलब इनके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है महाकाली भी आपकी ऊर्जा में है, आपकी रक्षा महाकाली भी कर रही है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आपके साथ शक्ति की ऊर्जा चलती है, महाशक्ति, दुर्गा माँ, जगदम्बा की, महाकाली की, भैरव की जब शक्ति चलने लगती हैं आपके आसपास, जब इनकी इनकी जब सिद्धियां आपको, इनकी योगिनियां आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने लगती हैं, तो जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, वो आपके आसपास खड़े होने में भी कतराते हैं, क्योंकि उनको ऐसा समझ में आता है कि जैसे उनकी कोई एनर्जी शक कर रहा है, क्योंकि ये शेर हैं तो ये शक्तियाँ बब्बर शेर हैं। और जब ये लोग इस शक्तियों के मतलब घेरे में आते हैं ना, ये नेगेटिव लोग, असल में नेगेटिव लोग घेरे में नहीं आते हैं, इनके अंदर जो नेगेटिविटी वास कर रही होती है, जो नेगेटिव एनर्जी इनके अंदर कण कण में बस जाती है। आपको क्या लगता है ये जो भूत प्रेत होते हैं, नेगेटिव होते हैं, यही नेगेटिविटी होते हैं? नहीं, जो लोग पूरा दिन गंदी सोच रखते हैं, दूसरों से जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, उनका हक खाने के लिए सोचते रहते हैं, उनको परेशान करने के लिए सोचते रहते हैं, जाने अनजाने में ये लोग खुद अपने अंदर नेगेटिविटी का पूरा बसेरा बना लेते हैं। इनका घर, इनका शरीर एक खंडर होता है जहाँ पे नेगेटिविटी वास करती है, और वो नेगेटिविटी इनके माइंड को कंट्रोल करने लग जाती है। इसीलिए ये लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं, उसके बाद भी इनको डर नहीं रहता परमात्मा का, क्योंकि ये लोग उस नेगेटिविटी में ना खुद को डुबो देते हैं। और जब ऐसे गंदे प्रवृत्ति के लोग आपके आसपास अगर अब आएंगे, तो क्योंकि आपको डेफिनेटली प्रचंड शक्तियाँ आपकी रक्षा कर रही हैं, आप हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में आने वाले हो,
इनकी जो नेगेटिविटी है ना, उनका दम घुटेगा, उनके अंदर एक डर आएगा, उनको ना एक ऐसी फीलिंग्स आएगी जैसे वो चोर हैं और आप पुलिस हो, आप उनको पकड़ लोगे। तो इनके अंदर का जो एक नेगेटिविटी है, जो चोर है ना, वो आपसे घबरा करके भागेगी। और आप नोटिस करना कि अभी ये सब लोग ना आपके आस-पास से गायब होंगे। जहाँ आप खड़े होगे ना, वहाँ दूर-दूर तक ये लोग आपके आस-पास भटकेंगे भी नहीं। क्योंकि कल तक इन्होंने आपको बहुत परेशान कर लिया है, बहुत नचा लिया है, लेकिन अब पलड़ा आपका भारी हो रहा है। और ये आपके एंसेस्टर्स आपको इसीलिए बताने आ रहे हैं कि तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? यस, आपके सामने आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, कुछ छिपा हुआ राज भी है ऐसा, जो कि आई थिंक आपको जानना ज़रूरी है। और कोई सीक्रेट्स भी आपके सामने आने वाला है। किसी की सच्चाई भी सामने आ सकती है, किसी का मुखौटा हट सकता है। कोई ऐसा रहस्य आपके सामने आ सकता है जो आपको जानना ज़रूरी है, या फिर आपसे बहुत काफ़ी लंबे दिनों तक छिपा के रखा गया था। ठीक है? कुछ सच सामने आने वाला है आपके। ये आपके सिस्टर्स आपको बता रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। प्लीज़ बताइए इनके एंसेस्टर्स और क्या इनको गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके। ओ माय प्रोटेक्शन गार्जियन, देख लीजिए आपके एंजल्स ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पर। आपके देखिए प्रोटेक्शन गार्जियन का कार्ड साफ साफ आ गया ना। आपके एंजल्स इस टाइम पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके लॉर्ड, यस, ठीक है। कार्ड है टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। आपको मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पावर, आपकी पोजीशन, आपका हक, आज हक की बात बहुत आ रही है। आपका हक दिलाया जा रहा है आपको। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और आपके पितर पूर्वज जो भी है ना, ये आपको इस टाइम पर आपके पितरों ने ठान लिया है कि आपके साथ अब नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आपकी लाइफ में जिस जिस प्लेस में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है ना, आपके पितर आपसे बोल रहे हैं कि आपको इंसाफ देने के लिए आपके पितर आ रहे हैं। आपको अब अथॉरिटी दी जाएगी। अधिकार आपके हाथ में होगा, पावर आपके हाथ में होगी, चाबी आपके हाथ में होगी। ओके, क्योंकि आपके एंसेस्टर ने ये चीज़, आपके जो पूर्वज है ना, उन्होंने निर्णय कर लिया है। आप इनका जज्बा देखो, जिन्होंने हाथ में स्टिक उठाया है और बिल्कुल से इन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं तुम्हें दिला कर रहूँगा तुम्हारा हक। और वो चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी फील्ड में हो, आज हक की बात बहुत आ रही है। अगर आपका किसी ने कुछ आपके घर का कुछ लीगल मैटर चल रहा है, कुछ मैटर चल रहा है, कोई मतलब पुश्तैनी घर ज़मीन जायदाद में कुछ इशू चल रहा है, अगर किसी ने आपके पुश्तैनी ज़मीन को हड़पने की, मुझे बहुत वर्ड आ रहे हैं, आपकी दुकान को, आपके मकान को, किसी का कोई खेत वगैरह भी है, किसी ने गलत तरीके से आपसे हड़पने की कोशिश की है, तो आपसे कहा जा रहा है कि परेशान मत हो, न्याय करेंगे आपके पूर्वज आपके साथ। और जब आपके पूर्वज आपके साथ होते हैं ना, तो देवी देवता भी बहुत कृपा करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपके पूर्वजों की प्रोटेक्शन चल रही है। ओ माय गॉड, देखिए अभी मैंने आज आपको मोर पंख का झाड़ा दिया है, एंड आप देख लीजिए इनके इनके ग्राउंड में पूरा मोर पंख है। ओके, हाई चांसेस है भाई आप, एंड यस, आप ना हाईली, आज की रीडिंग हाईली आपके जो भी पूर्वज है ना, इस रीडिंग में इनकी पूरा प्रभाव है। तो आप अपने पूर्वजों का धन्यवाद जरूर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा। मैं क्यों फंबल क्यों कर रही हूँ, गॉड गॉड यूनिवर्स। देखिए मैसेज एक आ रहा है मेरा आपके लिए, ये रीडिंग देखने के बाद, क्योंकि आज हाई चांसेस है आप जो लोग इस रीडिंग में आ रहे हो, आपके पूर्वज आपको स्वयं खींचकर इस रीडिंग में लेकर के आ रहे हैं। और आपके पूर्वज आपको हर क्षेत्र में, अब आपके साथ नाइंसाफ़ी जो हुई है ना, आपको इंसाफ दिलाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, आपको सफलता दिलाएंगे, जो आपको चाहिए वो आपको दिलाएंगे। बट आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को देखने के बाद आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई भी आपको गरीब दिख जाता है, तो आप उसको कुछ भी खिला पिला ज़रूर दीजिएगा अपने पितरों के नाम से। ओके, आप चाहे बिस्किट खिला दीजिए, समोसे खिला दीजिए, जो आपकी इच्छा शक्ति
ठीक है, आप कुछ भी उनको खिला दीजिएगा और अपने पितरों के नाम से, क्योंकि आप यकीन मानिए आपके पितर आप पर बहुत प्रसन्न हैं, आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और वो आपकी मदद कर रहे हैं। तो आप अपने पितरों के नाम से इतना कर सकते हो, है ना। किसी को एक आपके लिए मैसेज मुझे बोलने के लिए आ रहा है कि आप एक बॉटल पानी, आई थिंक आपके पितरों को, आपके पुत्र प्यासे हैं, उनको प्यास भी लगी है, आप एक बॉटल पानी किसी को, और कुछ खाने की चीज़ें, कुछ मीठा भी, रसगुल्ले मुझे क्यों आ रहे हैं, आई थिंक जो भी देखिए मैं नहीं जानती, रसगुल्ले हैं, बॉटल पानी है, किसी को भी आपके आसपास कोई भी मांगने वाला, अगर कोई जो मतलब स्लम डॉग्स एरिया में कोई भी रहते हो, कोई बच्चे हो, कोई भी हो, किसी को भी आज आप ज़रूर खिला दीजिएगा। ओके, अपने पितरों के नाम से आपके पितर और प्रचंड रूप में आपकी शक्ति, आपकी रक्षा करेंगे और आपकी शक्ति बढ़ाएंगे। आपके पितर आपको मैसेज दे रहे हैं ये। ओके, कोशिश किया कीजिए हर अमावस्या आप अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ डोनेट किया कीजिए, किसी को कुछ खिलाया कीजिए, कुछ दान पुण्य किया कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज है इनके लिए? ओके, देखिए आज ये एल्डर्स का जो यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है ना, आई थिंक किसी की एज यहाँ पर 42 भी मुझे दिख रही है अराउंड। आपके एल्डर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, देखिए ये जो आपके पूर्वज है ना, ये कभी आपके बड़े हुआ करते थे, है ना। आपके फादर्स के फादर्स, उनके फादर्स के फादर्स, तो ये कभी आपके बड़े हुआ करते थे, जिसे हम एल्डर्स बोलते हैं। इनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आज आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आपके पुत्रों को, आपके बड़े बुजुर्गों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आई थिंक आप डेफिनेटली अपने जीवन काल में कुछ ऐसा उद्देश्य लेकर आप पैदा हुए हो, या फिर आप कुछ ऐसा करने के लिए पैदा हुए हो ना जो आपके एंसेस्टर्स करना चाहते थे, या फिर ये आपके एंसेस्टर्स करते थे और ये चाहते हैं कि आप इनका वो कार्यभार संभालें, आप इनकी वो इच्छा पूरी कीजिए। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए आपके एंसेस्टर्स हर एरिया में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में मुश्किलों में फंसे रह जाओ, इन ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में फंसे रह जाओ। आपके एंसेस्टर्स बल्कि चाहते हैं कि आप वो काम कर पाओ जो आप करने के लिए एग्जैक्टली इस धरती पर भेजे गए हो, जो आपका असल में जो आपका ज़िंदगी का जो एक लक्ष्य है, जिस पर्पस से आपका जन्म हुआ है। अब बहुतों को आई थिंक पता भी है कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन आप शायद कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके आसपास कुछ बहुत ऐसे ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपको करने ही नहीं देना चाह रहे हैं कुछ। तो आप परेशान मत होइए, आपसे कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बस कमज़ोर मत पड़िएगा, आप अपने अंदर से हिम्मत मत हारिएगा, आप मत टूटिएगा, क्योंकि आप विश्वास रखिएगा कि आपके साथ परमात्मा है, ऊपर आपके साथ आपके पितर पूर्वज हैं, आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। एंड आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आपके साथ गलत करके सोच रहे हैं ना कि ये आपके साथ गलत कर दिए, असल में ये खुद के साथ गलत कर रहे हैं। आपके साथ गलत करके कोई बचकर निकल नहीं सकता, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, आप एक चोजन बीइंग हो, ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो। ठीक है, आपका कुछ लक्ष्य है, कुछ उद्देश्य है। तो आपके जीवन में अगर कुछ भी घटित होता है ना, तो आप उसे ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स उसी को उसी को तराशते हैं जिसमें कुछ गुण होता है। अगर आप सोना हो ना, तो आपको खरा सोना बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होइए। मुझे क्यों ऐसा वर्ड बोलने के लिए आ रहा है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी परीक्षाएं चल रही हैं ईश्वर की, ये आपको तोड़ने नहीं आई हैं, बल्कि ये आपको और मजबूती के साथ आगे बढ़ना सिखाने के लिए आई हैं।
ये आपको और मजबूत करने के लिए आई थी कि आप नोटिस कीजिए कि आप पहले क्या इंसान थे और आप आज क्या इंसान हो। तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि आपके जीवन में जो भी चेंजेस हुआ है वो किस लिए हुआ है। आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालने के लिए हुआ था, है ना? बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और आप क्या बताना चाहते हैं इनको? यूनिवर्स के मैसेज में से मुझे बार-बार बहुत कॉलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है इनके लिए? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फोकस्ड योर कैरियर राइट नाउ। इस टाइम पर आपको अपने कैरियर में फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। एंड देखिए, किसी के लाइफ में ना रोमांस आ रहा है, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके कोई पार्टनर है आपको कोई बहुत मिस कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद को ना कभी कम मत आंकिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सामने वाले बहुत आपसे बेटर हैं, वो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही कर ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं। आप वो इंसान हो जो एक बार ठान लो उसे करके ही मानते हो, तो फिर आप इतनी जल्दी हार कैसे मान लेते हो? एंड आप नोटिस कर लो, जब आप इस ऊर्जा में आ जाते हो कि यस, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझसे सब हो जाएगा, मैं हर एक हर एक क्षेत्र में जीत रहा हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। जब आपकी सोच ऐसे बदलती है, जब आपकी सोच में इतनी पावर आती है, तो आप डेफिनेटली आप देखते हो आप परिस्थिति से बाहर निकलने लगते हो और आप जीतने भी लगते हो। लेकिन जब आप खुद को डम फील करने लगते हो, दूसरों के साथ कंपैरिजन करने लगते हो और ज़बरदस्ती खुद को गिराने गिराने लगते हो उनके सामने, तब आप देखते हो कि आपकी सिचुएशन हमेशा उल्टी होने लगती है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप वो इंसान ही नहीं हो जो हारने के लिए बने हो, लेकिन आप अपनी सोच से खुद को हरा देते हो। इसलिए अपनी सोच को आपको बहुत पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव इंसान हो। आप काम तो पॉजिटिव करते हो, ज़िंदगी में सफल मतलब सच्चाई के रास्ते पर हो, नेकी के रास्ते पर हो, लेकिन आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है, आपको डर लग जाता है ना? आप मतलब पेपर नहीं दे के आते हो, आप रिजल्ट के लिए पहले चिंता करने लगते हो, है ना? आप मतलब एक कोई ऐसे इंसान दिख रहे हो जो बहुत बहुत वरी होते हो, बहुत जल्दी घबरा जाते हो, रिजल्ट से आपको डर लगता है, चीज़ों के परिणाम से आपको डर लगता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे नहीं होता है। हर चीज़ में आप पहले से अगर डरने लगोगे, क्या पता आपके डर से ही वो परिणाम बिगड़ जाता हो, वो रिजल्ट बिगड़ जाता हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब कोई पेपर देख के आओ ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस में रहो। एक तो पेपर कॉन्फिडेंस में करके आओ, फिर कॉन्फिडेंस में रहो कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है और मेरा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ऐसी ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर क्षेत्र में ना बहुत कॉन्फिडेंस में रहो कि मैं एक सही इंसान हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, गलत नहीं करता, ईश्वर मेरे साथ गलत होने नहीं देगा, न्याय करने वाले भगवान बैठे हैं, वो न्याय करेंगे और मैं किसी के रास्ते में बाधा नहीं डाल रहा, कांटे नहीं बन रहा, तो मेरे रास्ते में कोई कांटा बन भी नहीं सकता। ईश्वर स्वयं मेरी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ला पाते हो? कॉन्फिडेंस लाओ, विश्वास लाओ और फिर देखो, आपको सफल होने से, जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। ओके, अगर दूसरे बाजी मार जाते हैं तो कहीं ना कहीं गलती आपकी रहती है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही डर जाते हो, आपको लगता है कि वही जीत जाएंगे। आपको ये क्यों नहीं लगता है कि मैं ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगा? जिस दिन आपने ये सोचना शुरू किया ना कि मैं ही जीतूंगी, हर बाजी मैं ही मारूंगा, मैं ही मारूंगी, तो डेफिनेटली आपकी हर एक क्षेत्र में जीत होना शुरू हो जाएगी। ओके, एंड देखिए, कुछ मैसेज है कि जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तो थोड़ा सा बचिए। आई थिंक कोई है जो आपके सामने बहुत अच्छा अच्छा बन रहा है, मिठू मिठू कर रहा है, लेकिन वो ऐसा आई थिंक है नहीं, कोई फेक इंसान है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है इनका? हो माय गॉड, आप देख लीजिए, बस सफल ही नहीं कर पाई हूँ कि जस्टिस का कार्ड आ गया है आपके लिए। आपके पूर्वज इस टाइम पर डेफिनेटली आपके साथ तो हैं। आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ऐसा किया गया है जो कि अति हो गई है और वो भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए इस टाइम पर भगवान भी बहुत
भगवान का भी इसलिए होता है, एकदम गुस्सा आ गया, टेम्पर हो गया है भगवान का, चढ़ गया। और आपके पूर्वज का भी बहुत गुस्सा हो रहा है इस टाइम पर। तो ये ना बता रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि बस बहुत हो गया, इनफ, अब और नहीं सहा जाएगा जागती आपके साथ, और अन्याय होते नहीं देखा जाएगा, आपको न्याय दिया जाएगा। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके साथ इंसाफ भगवान करेंगे। आपके अंदर अगर ऐसा है ना कि कोई मेरा सुन नहीं रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, और सामने वाले का एक गलत है तो भी उसका भला हो रहा है, तो नहीं बेटा, बेटा क्यों बोला मैंने, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, सामने वाले का भला नहीं हो रहा है, सामने वाले को तैयार किया जा रहा है। आपने देखा है ना कि जिस बकरी का बलि दी जाती है तो उसको बहुत खिलाया पिलाया जाता है, बहुत तंदुरुस्त किया जाता है ना। उसको, बकरी को लगता है कि अरे वाह, मेरी तो बड़ी ठाठ है, बड़ी राजसी ठाठ है। तो आपके जो शत्रु है ना, इस टाइम पर ये वही बलि के बकरे हैं जिन्हें यूनिवर्स खूब खिला रहा है, पिला रहा है, क्योंकि इनको अब इनका बलि चढ़ने का समय आ रहा है। इनको तैयार कर रहा है यूनिवर्स, इनके पाप को और भरा रहा है, जिससे इनका पाप भरेगा। इनके पाप का घड़ा यूनिवर्स भरवा रहे हैं, क्योंकि जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो कैसे फूटेगा। तो अब वक्त आ गया है इनके पाप का घड़ा फूटने का। तो आप इतना समझ लीजिए कि ये वही दीपक की लौ है इनकी, जो जब दीपक बुझने वाला होता है, बढ़ने वाला होता है ना, तो उसकी लौ बहुत उफान मारती है ना, बहुत तेज ऊपर तक जाती है, उसके बाद खत्म। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत करने वाले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे छूट गए, आपने अच्छाई की, आप सच्चाई के रास्ते पर रहे, आप अच्छे रहे, धर्म कर्म में रहे, तो भी आप ही के साथ गलत हुआ, सामने वाले गंदे हैं, गलत हैं, उसके साथ तो भी भला हो रहा है, तो नहीं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उनके साथ कोई भला नहीं हो रहा है, बस उनको हलाल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, कुछ दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो दीपक की लौ बहुत ऊपर ऊपर उठ रही थी, असल में ये तो बुझने वाली थी। ओके, और आपके साथ क्या स्थिति चल रही है, जितनी घनी रात होती है सवेरा उतना ही नज़दीक होता है। तो आपकी ज़िंदगी में ये जो आपको अभी तक जो भी परिस्थिति देखने को मिली है, ये जो भी घनी अंधेरी रात थी आपके जीवन में, तो आपके जीवन में बहुत जल्द सूर्योदय होने वाला है, सुबह की किरणें दस्तक देने वाली हैं। ये आपके लिए मैसेज है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओ माय गॉड, देख लीजिए आपके लिए कैसे कैसे कार्ड गिर रहे हैं, ये देख लीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल आजकल बहुत आ रहा है, और यूनिवर्स आपको न्याय दे रहे हैं, आपके पूर्वज आपको न्याय दे रहे हैं। ठीक है, एंड देखिए अब मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ। आपके जो ईश्वर हैं, आपके जो भी सिस्टर्स हैं, इस टाइम पर वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं। ठीक है, और आपके साथ ये जो बैठे हैं ना, ये वो आपके पीछे लगने वाले शत्रु हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि आपका हक छीनकर खाना इनका अधिकार है, आपके साथ गलत करके अपना अच्छा करना इनका अधिकार है। ठीक है, और आज तक ये आपके साथ गलत करके जीतते आ रहे थे, लेकिन यूनिवर्स ने कह दिया है बस, अब और नहीं, क्योंकि यूनिवर्स इनकी तरफ अब नहीं देख रहे हैं, इनकी तरफ तराजू रख दिया यूनिवर्स ने। इनसे कह रहे हैं यूनिवर्स की देखो, इनकी तरफ यूनिवर्स ने बैलेंस कर दिया है, और आपके हाथ आपकी तरफ सिक्के डाल रहे हैं। यूनिवर्स इनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ तो अब मैं तुम्हारा हिसाब लूँगा। तुमने जितना परेशान किया है ना, एक निर्दोष को, एक सही इंसान को जितना फंसाया है, जितना नचाया है, जितना भगाया है, जितना बदनाम किया है, अब मैं तुम्हारा हिसाब लूँगा। और तुमने जितना इसका छीना है, अब वक्त आ गया है कि मैं इसका वापस सब कुछ दूंगा। और आप इतना समझ लो कि आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपका कोई पार्टनर ही क्यों ना छीना गया हो आपसे, आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये जो भी आपके हेटर्स हैं ना, इस टाइम पर ये ईश्वर के चंगुल में है। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, ईश्वर है, इन्होंने इनको पकड़ लिया है। ठीक है, अब बस इनके बुरे दिन शुरू हैं। आपके जो भी शत्रु हैं, कल तक जो आपको बहुत परेशान कर करके मज़ा ले रहे थे ना, मुझे ऐसा आ रहा है कि ये लोग ने आपको बहुत गुस्सा दिलाया है। आज मुझे बहुत अजीब अजीब से वर्ड आ रहे हैं, आपको बहुत खिसियाना, जिसमें बहुत खिसियाहट, जैसे कोई बिल्ली को बहुत, जैसे एक वर्ड है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी ने बोला है क्या आपको?
वह ये सब वर्ड्स क्यों आ रहे हैं? किसी ने आपको बहुत गुस्सा दिलाया है, इसलिए कि आप किसी की हरकतों से बहुत खिसिया के रह गए हो, आपको ऐसा लगा कि आप कचोट के रह गए हो, आपको उस टाइम पर लगा कि मैं क्या ही कर डालूं, इसको मार डालूं या खुद मर जाऊं। किसी ने ऐसी स्थिति में आपको लाया और आपको परेशान किया और खुद मज़े लिया। मुझे बहुत ऐसी एक इमेज दिख रही है, मतलब एक इमेजिनेशन में दिख रहा है कि कोई आपको ना तंग कर करके बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के आपका दिल जला रहा था, और आप सब कुछ सच्चाई जानते हुए भी सिर्फ जल रहे थे, और कहीं ना कहीं आप रो रहे थे। कोई रोया है यहाँ पर, बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है कि बहुत ज़्यादा मेरे साथ गलत हुआ है, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। आपने यूनिवर्स को सरेंडर जो किया है ना, यूनिवर्स इनका हिसाब लेने के लिए आ गए हैं, इनको बलपूर्वक पकड़ा गया है। जो जो लोग आपके पीछे लगे थे ना, इनको बलपूर्वक यूनिवर्स ने पकड़ के अपने कब्जे में कर लिया है। ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के ना उल्टे दिन शुरू हैं। आपके ऊपर बहुत गंदी गंदी चीज़ें इन्होंने ट्राई की हैं, सब बैकफायर जा रही हैं। ये आपके ऊपर ट्राई की हुई चीज़ें हैं जो उनकी ज़िंदगी में इनको वापस दी जा रही है। रिटर्न बैक टू सेंडर, ये कार्ड बोल रहा है, रिटर्न टू सेंडर। जितनी भी नेगेटिविटी है, रिटर्न टू सेंडर। जो भी आपके पीछे रोल गोल कर रहे थे ना, रिटर्न टू सेंडर। ऑल नेगेटिविटी, सब जितने भी इंटेंशन है नेगेटिव इनके, सब रिटर्न टू सेंडर हो रहा है इनके जीवन में, क्योंकि यूनिवर्स ने इनके लिए ब्लैक फ्लैग लहराया है, काला झंडा। तो इनकी ज़िंदगी में अब काली रात शुरू हो रही है। ये जो भी है, खाली रात आप नोटिस कर लीजिए। मैं किसी से कुछ रैंडम वर्ड्स बोल जाती हूँ, फिर कार्ड्स देख लीजिए। ये एक इंसान है जो कि रात में रो रहा है। ओके, तो इनकी ज़िंदगी में ऐसे दिन शुरू होने वाले हैं कि ये रात रात भर जागेंगे, रोएंगे। आपके साथ कुछ तो गलत किया है, कुछ बहुत ज़्यादा गलत किया है। खैर, जो बोओगे वही काटोगे, इनके साथ वही चल रहा है, इनका कर्मा। आपके साथ गलत किया है, वही परिणाम भुगतेंगे ये, क्योंकि इनके ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन आ रही है बहुत बुरी तरीके से। एक समस्या का समाधान ये कर नहीं पाएंगे, दूसरी नॉक नॉक करके आ जाएगी इनके सिर पर। ये सज़ा दे रहे हैं यूनिवर्स, इनको पनिशमेंट दे रहे हैं, क्योंकि एक निर्दोष को परेशान करके कोई बहुत दिन तक मज़े नहीं कर सकता। सज़ा तो मिलती हैं, सज़ा मिल रही है अब इनको। ओके, ओके just please just clarify the emperor. Clarify the king of cup. अच्छा, आप पे किसी पार्टनर की भी ऊर्जा आ रही है। आपके कोई पार्टनर है इस टाइम पर। आप अगर अपनी लाइफ में सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस हो गए हो ना, तो आपके किसी पार्टनर को इस चीज़ से बड़ी गुस्सा आ रही है आपके ऊपर। ये आपको मिस भी कर रहे हैं, इनके दिल में प्यार भी है, लेकिन इनके अंदर एक गुस्सा भी है, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में फ्री हो गए हो, आप इनकी तरफ से डिटैच हो रहे हो, आप इनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इनके बिना आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि देखिए, आप लोग जो भी हो ना, ये बहुत पावरफुल कपल की जोड़ी आ रही है, द एम्परर की ये एम्प्रेस आ रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन हो। लेकिन इस टाइम पर आप अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो ना, ये चाहते ही नहीं है कि आप इनको इनके बिना आगे बढ़ जाओ, और ये बहुत पैतरे आजमा रहे हैं, ये बहुत माइंड चला रहे हैं आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। यस, आप इनका गुस्सा देख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बिना कैसे आगे बढ़ सकती है, मेरे बिना कैसे आगे बढ़ सकता है। कि जो भी है ना, ये आपके ऊपर अपना पूरा अधिकार समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी करे, कुछ भी करे, लेकिन आप सिर्फ वही करोगे जो ये चाहेंगे। किससे डील कर रहे हो आप?
कोई ऐसा इंसान है जो भाई अपनी ज़िंदगी में तो चाहता है मैं कुछ भी करूँ, मुझे आज़ादी दो, है ना? तुम कैसे पूछे मुझसे, तुम कौन होती हो पूछने वाली, तुम कौन होते हो पूछने वाले। लेकिन आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप अपने मन से बिन बताए भी कहीं चले गए ना, तो ये आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। क्योंकि इनके अंदर एक अधिकार है आपको लेकर के कि आप सिर्फ़ मेरे हो, आप सिर्फ़ मेरी हो। और ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। किसी ऐसे पर्सन की यहाँ ऊर्जा आ रही है, अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप इन पर बिल्कुल फोकस नहीं हो, आप डिटैच हो रहे हो इनकी तरफ से, आपका माइंड इनकी तरफ से फ्री हो रहा है, तो ये इस बंदी या बंदे को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा है। ओके, इस टाइम पर ये आपको मिस भी कर रहे हैं और उतना ही गुस्सा भी हो रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है? यस, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो अगर आपके बीच में है ना, इनका फोकस उधर नहीं है, इनका फोकस टोटल आपके ऊपर है। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में ना ये ट्रैवलिंग करना चाहते हैं आपके साथ। आप ये चाहते हैं कि आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ा जाए, आपके साथ ये, अगर आप मैरिज नहीं हो ना तो ये मैरिज करना चाहते हैं इनके साथ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप ये बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, आपके साथ ही ये बहुत ट्रैवलिंग बहुत आ रहा है, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में बहुत बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो अच्छी ऊर्जा आ रही है इनकी तरफ से, इनसिक्योरिटी बहुत दिख रही है, बहुत सीरियस हो चुके हैं ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। आप देख रहे हो ना, ये एक इंसान है जो कि ऐसे छिपा के रखा है, अपने पैरों पे दबा के, अपने सर पे रख के, अपने हाथों पे छुपा के, तो ये आपको ना ऐसे छिपा के रखना चाहते हैं दुनिया के आगे। ये चाहते नहीं कि कोई आपको इनसे दूर कर दे, कोई छीन ले ना, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो भी है ना, यस, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपके ऊपर पूरी अथॉरिटी चाहते हैं अपनी, ठीक है? अगर कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा था ना, इनके आसपास कोई ऐसा इंसान था जो इनको बार बार आपके खिलाफ कुछ ना कुछ भर रहा था इनके कान में, ये उसको इग्नोर कर देंगे, अब नहीं सुनेंगे। क्योंकि मुझे किसी की ऊर्जा आ रही है कि कोई साइड से इनका कान भरता था, टें 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 आपके खिलाफ, ये ऐसी, ये ऐसा, ये ऐसी, ये ऐसा। पहले तो बहुत दिमाग खराब किया है इस कान भरने वाले ने इनका, और ये आते भी थे, लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है कि ये बकवास इंसान है, और जो मेरी ये बंदी, ये बंदा है ना, ये बहुत पावरफुल इंसान है और बहुत सही इंसान है। असल में ज़िंदगी तो इसी के साथ जीने लायक है। तो ये आपकी कीमत अब पहचान रहे हैं, आप क्या हो, आपकी पर्सनैलिटी अब इनको समझ में आ रही है। और ये जैसे जैसे ये आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं, आप आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, जैसे जैसे ये आपको और निखरता हुआ देख रहे हैं और ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यार मैं किसे खो दिया यार, मैंने मतलब कि कैसे इसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानी लाइफ में, मैंने इसकी कदर कैसे नहीं की। आप बहुत इम्प्रेस कर रहे हो उनको, अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका चार्म, आपका ग्लो इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और आप आजकल ना, हाई चांसेस है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो और बहुत अपनी पावरफुल ऊर्जा में आके बैठ गई हो। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड जल्दी ऐसे नहीं आता है, एम्प्रेस का कार्ड आने का मतलब है कि आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो, और आपकी फेमिनाइन ऊर्जा जागृत है इस टाइम पर, बहुत ही हाई लेवल की है। इसीलिए आपके जो पार्टनर है ना, जबकि ये एम्परर है, ये बंदी या बंदा इतना ईगोइस्टिक है ना, किसी के आगे झुक नहीं सकते, ये कोई इनको झुका नहीं सकता। लेकिन आज ये ना आपके लिए सब तैयार है, आपके लिए दिल खुलकर बैठे हैं, आपके लिए इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। आप इतना समझ लो, इन्हें कोई अपने पीछे भगा नहीं सकता, कोई नचा नहीं सकता। ये ऐसे इंसान है, खुद सबको अपने इशारे पे नचाते हैं, खुद हड़का के रखते हैं सामने वाले को, लीड करते हैं ये। लेकिन जब आज आपकी जब बात आ रही है ना, तो ये बहुत नॉर्मल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सरेंडर कर दिया इन्होंने, मतलब कि आपके आगे ना ये बिछ गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ऊर्जा को जो मैच करता है एग्जैक्टली वो आप हो, इनकी ऊर्जा को टक्कर देने वाला कोई इंसान है ना, तो वो आप हो। इनको नो बोलने वाला इनको अपना इंतज़ार कराने वाला, इनको अपने पीछे भगाने वाला अगर कोई इंसान है तो वो आप हो। और इसीलिए
आज आप इनके दिल पर राज कर रहे हो, ठीक है। और आज जिसकी भी ऊर्जा आ रही है, ये अब डेस्परेट हैं आपके लिए, परेशान हैं आपके लिए। अब ये किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इनके दिल दिमाग में सिर्फ आप छाए हो इस टाइम पर। एंड चलिए फाइनल मैं इस कार्ड से देखूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए क्या मैसेज है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ मुझे ओनली 2 कार्ड्स दीजिए, इनके लिए क्या मैसेज है आपका। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए। एक्चुअली बहुत दिन से ये कार्ड मैंने सफल नहीं किया है, तो इसलिए मैं चार्ज हो रहा है थोड़ा सा ये कार्ड। ओके 2 मिनट दीजिए, ये अपनी ऊर्जा में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ मैसेज दीजिए क्या मैसेज है इनके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना। ओके ओके। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको कुछ एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा एक्टिव होइए, थोड़ा बोल्ड बनिए, नर्वस मत होइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैसेज प्लीज़ आंसर बताइए इसका। सो डेफिनेटली कुछ मैसेज है कि यहाँ पर ना आपको कोई डिसीज़न लेना है, आपको कोई फैसला लेना होगा कुछ। यस, और आपको कुछ फर्स्ट मूव अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना होगा। और आप इस टाइम पर गणेश जी से मदद जरूर मांगिए। जो भी सिचुएशन चल रही है ना, आप गणेश जी से प्रे कीजिए कि आपको इस समाधान निकाल के दे गणेश जी। ओके एंड ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए आपसे कहा जा रहा है ना कि अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक इंसान रहा है या फिर कोई टॉक्सिक माहौल है जो आपको ना पीछे खींचते हैं, कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ें हैं आपके जीवन में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आप स्टक हो जा रहे हो इन पर, बार बार ये आपको पीछे खींच रही हैं, तो इन कहा जा रहा है कि आप इनसे मूव आगे बढ़ो, इन पर अटको नहीं, क्योंकि ये आपको पीछे ही खींचती रहेंगी। तो आपके जीवन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी इंसान हो, ये कोई नेगेटिव इंसान भी हो सकते हैं, ये आपके हेटर्स भी हो सकते हैं, इनकी ऊर्जा इतनी टॉक्सिक है। या फिर कोई आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है जिसकी ऊर्जा इतनी टॉक्सिक है कि ना चाहते हुए भी आप बार बार पीछे जाते हो मेमोरी में, और मतलब खुद को हर्ट करते हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि बंद कर दो, है ना। जो चीज़ बार बार आपको चोट पहुंचाए, आपको आगे बढ़ने से रोके, उस चीज़ को दिमाग से, ज़िंदगी से निकाल कर फेंको, आगे बढ़ो। यस एंड लास्ट है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका जो भी इस टाइम पर आपने जो भी संघर्ष किया है जीवन में, जो भी मेहनत की है, चाहे अपने वर्क प्लेस में हो, चाहे ज़िंदगी के रेस में हो, आपने जो भी मेहनत संघर्ष किया है, अब इस टाइम पर यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड देने वाले हैं, ठीक है। आपको आपके गुड कर्मा का फल मिलने वाला है। आपके साथ जितना गलत किया गया है, नाइंसाफ़ी की गई है ना, आपको सब कुछ वापस मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से ये। तो इस टाइम पर डेफिनेटली आपके पूर्वज, आपके यूनिवर्स आप पर बहुत मेहरबान है, प्रसन्न है। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि उनको नाराज़ मत कीजिएगा। आप अगर कुछ कर रहे हो, आपको बेटर समझ में आ रहा है कि मेरा ये चीज़ करने से भगवान मुझ पर प्रसन्न है, मेरे पितर मुझ पर प्रसन्न है, तो आप करते रहिए उससे, है ना। और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़िए, कहीं पर अटकिए नहीं, कोई फालतू लोगों के चक्कर में पड़िए नहीं। ऐसा मैंने क्यों बोला, आई डोंट नो। या हो सकता है अगर आप किसी को, अगर कुछ परेशानी चल रही है, आप किसी को दिखाने सुखाने सुनाने के चक्कर में लगे हो, तो मत करो, ऐसा मत करो, है ना। इस टाइम पर आपको कहीं पर भागने की जरूरत नहीं है। शांति से ईश्वर के सामने बैठो, महादेव के सामने बैठो, अपने जो भी आपके आराध्य हैं उनके सामने बैठो। नहीं, सबसे अच्छा मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु महाराज को ध्याओ,
और आप देखो आपकी ज़िंदगी की हर समस्या चुटकी बजाते अगर सॉल्व नहीं होगी ना, आप मेरा नाम बदल देना। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ, बहुत विश्वास से कहती हूँ, क्योंकि गुरु जी का मेरे जीवन में जब से गुरु जी आए ना, मेरी ज़िंदगी में बहुत गुरु जी ने बदल के रख दी है, मुझे ही बदल के रख दिया है। और मैं लिटरली मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका भला हो, आपके जीवन में बहुत अच्छा हो। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी अपने दिल से एक बार ध्यान करना, बाकी गुरु जी की मर्जी, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको उनकी संगत बना दें। गुरु जी अपनी संगत स्वयं चुनते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप दिल से अगर उनका मंत्र जाप कर रहे हो, उनकी करुणा हुई तो आपको जरूर मझधार से बाहर निकालेंगे। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहिए, बहुत आगे बढ़िए, बहुत तरक्की कीजिए। जो लोग न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग प्रोवाइड की जाती है। और जो लोग डेली कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको दिल से धन्यवाद, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो। और जो लोग डेली लाइक्स करते हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में सहायता कर रहे हो। ईश्वर आपके ऊपर बहुत कृपा बनाए रखे, आपकी ज़िंदगी में सारी समस्याओं का समाधान आसानी से होता ही जाए। और जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। माता माँ जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे। आप लोग बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। दिल से आपका धन्यवाद। राधे राधे।